प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। और एक बार परमेश्वर की वचनों के सामने हम मिलकर रहने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करता है। प्रभु ने हमें पिछले दिनों में अद्भुत रीति से इस मुंबई शहर में प्रभु ने संभाल कर रखा। भिन्न भिन्न जगहों में परमेश्वर का सुरक्षित हाथ हमारे लिए था। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला हर एक विश्वासियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक बार आप सबों को यीशु मसीह के नाम से वंदन करता हूं। परमेश्वर की कृपा और करुणा आप सबों के साथ रहे। प्रिय लोगों, प्रभु ने हमें ये दुनिया में थोड़ा दिनों के लिए रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य के लिए हम तैयार होना है। परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि किया है, इसी के लिए सृष्टि किया, हमेशा परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर का संगति में रहने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलते जुलते रहने के लिए, परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर उनकी अनमोल चरणों में प्यार के साथ रहने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। लेकिन पाप के कारण एक नष्ट हुआ। वही अनुभव में वापस हमें मिलने के लिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर उनके द्वारा परमेश्वर हमें वापस मेल मिलाप कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा हम वापस परमेश्वर के सामने जाकर स्वर्गीय पिता को हे अब्बा पिता करके बुलाने के लिए परमेश्वर हमें सौभाग्य की अनुभव दिया। उसी के लिए उस सौभाग्य हमें मिला है। उस सौभाग्य की पूर्ण अनुभव हम मिलना है तो हम परमेश्वर के चरणों में पहुंचना है, मतलब हम स्वर्ग में पहुंचना है। स्वर्ग के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। विशेष रूप से लॉकडाउन पीरियड परमेश्वर ने हमें तैयार करने के लिए दिया गया समय है। हम अपने आप को तैयार करना है, हमको कोई प्रचारक तैयार पूरी तरह से नहीं कर सकता है। तैयार करने के लिए प्रेरणा दे सकता है, आलोचना दे सकता है, लेकिन हम खुद तैयार होना चाहिए। हम खुद उसी के लिए रेडी होना चाहिए। उसी के लिए सबसे पहले हम जो सुनने वाला वचन हृदय रूपी अनुभव से हम स्वीकार करना है। हम परमेश्वर के वचनों से थोड़ा समय हमारा स्मरण करें। इब्रानियों की पत्रिका 4 अध्याय का पहले और दूसरा वचन हम ऐसा पढ़ता है, इसलिए जबकि उनके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले की मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो सुनने वाला वचन विश्वास के साथ उनके हृदय के अंदर बैठना आवश्यक है। जो कोई प्रभु के वचन सुने, वो वचन विश्वास के साथ हम ग्रहण करना, वो वचन हमारा हृदय के अंदर बने रहना। हम परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर बने रहेगा तो उस वचन हमें मार्गदर्शन करके हमें ले जाएगा। हमें मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन है। उस वचन आंख बंद करके ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु ने मुझे दिया गया, उनकी आलोचना है करके हम हृदय रूपी विश्वास करके अपनी चाल चलन में वो वचन हम क्रिया करेगा तो उस वचन हमें मार्गदर्शन करेंगे, उस
स्वर्ग राज्य के लिए, उस विश्राम स्थान के लिए हमें तैयार करेगा। प्रियो, हम प्रभु पर विश्वास करता है इस दुनिया के कुछ चीज मिलेंगे, प्रार्थना करेगा तो कुछ चीज मिल जाएगा, प्रार्थना करेगा तो हमारा जरूरत पूरा हो जाएगा, प्रार्थना करेगा तो हमारा आंसू मिट जाएगा, हमारा सब जरूरत तो प्रभु यीशु पूरा करेगा, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु चंगा करेगा, यीशु रक्षा करेगा, यीशु हमें सारे विपत्तियों से बचाएगा, हमारी मुसीबतों से छुड़ाएगा। ये सब बात सही है, लेकिन हम ये दुनिया में ये बीमारियों से छुटकारा, ये गरीबियों से छुटकारा, ये शारीरिक तौर से कमजोरियों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, ये सब कुछ दुनिया में मिलने वाला चीज है। ये चीजों के लिए हम प्रभु पर विश्वास करेगा तो इसमें कुछ मतलब नहीं है। प्रभु की वचन ऐसा बता रहा है, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 19वां वचन हम ऐसा पढ़ता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस वचनों में पौल प्रेरित प्रभु के लोगों को बता रहा है। और एक बार मैं इस वचन पढ़ना चाहता हूं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। बहुत लोग ये दुनिया में आज जिंदगी बिताने वाला, बहुत मसीह लोग, बहुत क्रिश्चियन लोग, ये दुनिया में हमें कुछ मिलने के लिए, हमारा जरूरत पूरा होना चाहिए, हमको अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, हमारा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए, हमें अच्छा तनख्वाह मिलना चाहिए, हमको अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, हमको बीमारियों से छुटकारा मिलना चाहिए, हमको अच्छा घर मिलना चाहिए। ये दुनियादारी चीजों के लिए हम प्रभु पर विश्वास करेगा तो हम उसी के लिए प्रभु के पीछे चलता है तो हम दुनिया के सारे लोगों से अधिक ही अभाग्य है, सारे लोगों से हम अभाग्य है। ऐसा ना हो। प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु ने हमें प्रेम करने के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, हमारे लिए कालवरी क्रूस पर यीशु अपना जीवन बलिदान दिया। ये सब कुछ हमें ये दुनिया की अधर्म से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में हमें ले जाने के लिए है। ये दुनिया में हमें, इस दुनिया में हमें विश्राम नहीं मिलेगा। लॉकडाउन कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद प्रश्न खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया में हम जब तक दुनिया में रहेगा तब तक तो प्रश्न तो होते ही रहेगा, वो प्रश्न हमारा बीच आते ही रहेगा। प्रश्न छोड़कर हम किधर भी छुप नहीं सकता है। प्रश्न हमारा जीवन के साथ होने वाला एक चीज है, इसलिए हम प्रश्न में छुटकारा मिलने के लिए हम परमेश्वर के पीछे ना जाना है। प्रश्नों से हमें छुटकारा मिलेगा वो जरूरी है। हमको खाना जरूर, हमारा माँ बाप हमको खाना जरूर देगा, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, वो बात सही है। लेकिन हमें प्रभु बुलाया, हमें प्रभु चुन लिया, परमेश्वर का राज्य में हम जाना है, उस देश में जाकर विश्राम पाना है। वो विश्राम स्थान में हमें पहुंचने के लिए हम परमेश्वर पर अटल बनकर रहना चाहिए। हम प्रभु पर हमारा विश्वास दृढ़ बनकर रहना चाहिए। शायद पृथ्वी पूरा ठल जाए, सारे आसमान गिर जाए, सारे पहाड़ उतर जाए, सारे कितना मुसीबत दुनिया में आ जाए, मेरा प्रभु के हाथों में प्रभु मुझे रखा गया है। मैं प्रभु का बच्चा है, मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है। वो प्रभु मुझे कभी ना त्यागेगा, कभी ना भूलेगा। जो बुरी चीज मेरे जीवन में आए, जो खराब चीज मेरे जीवन में आए, लेकिन वो खराबी अनुभव से मुझे एक खराई उत्पन्न करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली सामर्थ्यशाली है।
उस परमेश्वर पर हमारा आशा भरोसा, उसी पर विश्वास रखेगा तो हमारा जीवन आनंददायक हो जाएगा। आज प्रभु की चरणों में प्रभु की वचन सुनने वाला हरेक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के विश्राम स्थान में जाने के लिए प्रभु का बुलाहट हमारा जीवन में आया है। हमें से किसी को वो ना मिले उसी के लिए हम धरना चाहिए। क्या मुझे प्रभु के आगमन में, प्रभु के चरणों में जा सकता है? उसी के लिए मैं तैयार है। वही चिंता हमारा जीवन में हर समय, हर दिन वो चिंता हमारा जीवन में राज करना चाहिए। हम दुनिया की खाने के बारे में, पीने के बारे में, सोने के बारे में, रहने के बारे में सोच विचार करते, अचानक वो दिन हमारा सामने आ जाएगा, हम हाथ छोड़ जाएगा। यही अनुभव हम किसी को ना होने के लिए हम बड़े सावधान से परमेश्वर की चरणों में रहना, परमेश्वर की राज्य के लिए हम तैयार होना, प्रभु हमें उसी के लिए तैयार करे। आज समय की कमजोरी का कारण मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर पर हमारा विश्वास पूरी रहकर, हालेलुया, हमारा विश्वास प्रभु पर पूरी तरह से रखते हुए परमेश्वर का सच्चा वचन हमारे हृदय के अंदर विश्वास रूपी रहकर हमारा हृदय के अंदर अटल रहना चाहिए। चाहे पागल गिर जाए, शायद दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास से मुझे कमजोर करने के लिए कोई चीज को ना हो सकता है। मैं प्रभु ने एक विश्राम स्थान मेरे लिए तैयार कर रहा है, वो जगह पर मुझे जाना है, उसी के लिए मैं तैयार होकर रहना मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के ऊपर मैं दिन प्रतिदिन आशा रखते हुए वो जिम्मेदारी मेरे जीवन में ना भूलते हुए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए, प्रभु हमें कृपा देने के लिए हम इस समय प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी दयालु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तूने हमारे लिए एक विश्राम स्थान प्रभु जी निर्णय किया गया है, तैयार किया गया है। प्रभु जी ये दुनिया में हमें विश्राम ना मिलेगा, ये दुनिया हमें क्लेश और कष्ट देता है। प्रभु जी ये दुनिया में हमको अच्छा नींद ना मिलता है, ये दुनिया में हमको अच्छा विश्राम ना मिलता है, लेकिन तेरे चरणों में हम आकर उस आनंद काल तक रहने वाला उस विश्राम स्थान में पहुंचने के लिए हम अपने आप को तैयार करके प्रभु जी तेरी ओर हमारा आशा भरोसा रखते हुए चलने के लिए हमें सहायता कर। हम ये दुनियादारी चीजों के ऊपर आशा रखते हुए उस चीज के लिए आगे पीछे ना होए, आनंद जीवन के लिए, आनंद राज्य के लिए आशा रखकर आगे बढ़ने के लिए हम सबों को तूने सहायता कर। सारे विषय हम तेरे हाथों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुना और प्रभु कबूल कर। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आप सबों के साथ रहे।